डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12th का अकाउंटिंग रेशियो का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करवाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर आपको दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें करंट रेशियो दिया है आपको 2.5, वर्किंग कैपिटल 60,000 और इसमें हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट एसेट्स। ठीक है जी, 2.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स हो गया। अब आप आगे आ जाइए। लेट करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो जब हमने करंट लायबिलिटीज की वैल्यू एक्स मान ली तो जो करंट एसेट्स होंगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5x। ठीक है बेटा, जब जैसे यहां पे आप समझ लीजिए 2.5 करंट लायबिलिटीज की जगह पे अगर हम x रखेंगे तो ये आ जाएगी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट्स, ये आपकी हो गई करंट एसेट्स। जब हमने करंट लायबिलिटीज की जगह x रख दिया तो हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई। तो करंट एसेट्स हो गई 2.5x और करंट लायबिलिटीज हो गई x। अब हमारे सामने वर्किंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, तो वर्किंग कैपिटल दैट इज 60,000 इज इक्वल टू 2.5x माइनस x। 60,000 इज इक्वल टू 1.5x। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। x इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 1.5। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, 15 4 ज़ा 60, 1 2 3 4। ये 40,000 आ गई हमारी करंट लायबिलिटीज। हमने करंट लायबिलिटी की वैल्यू मानी थी x, तो ये हमारी हो गई करंट लायबिलिटी। अब हम करंट एसेट निकाल लेंगे। करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 40,000। तो ये आपकी आ गई 1 लाख रुपीज। करंट एसेट की वैल्यू आ गई 1 लाख और करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 40,000। ठीक है, तो बेटा इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आप क्वेश्चन करना सीख नहीं सकते। ठीक है, वीडियो को आप देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए और उसके बाद अपनी नोटबुक और पेन लेकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिएगा कि बहुत कम वक्त में आप अकाउंटिंग रेशियोज के बहुत सारे क्वेश्चंस करना आसानी से सीख जाएंगे।